हेलो दोस्तों, जनवरी 26 को फेड की मीटिंग हुई है और उन्होंने बिल्कुल क्लियर सिग्नल्स दे दिए हैं कि वो इंटरेस्ट रेट्स राइज करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्केट्स आप देख सकते हैं इसको बहुत ही पॉजिटिवली शायद ना ले। देखिए, यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि जो इन्फ्लेशन है, कि जो महंगाई है, यूएस की अगर आप बात करें तो फेड का जनरली टारगेट रहता है कि 2% के आसपास महंगाई हो तो चलेगा। लेकिन वहां पर इन्फ्लेशन 6 से 7% हो गया है और इसका बहुत बड़ा रीजन हो सकता है मनी सप्लाई। देखिए, जब 2020 में जब ये वायरस आया था तो आपको पता ही है, लॉकडाउन्स हो गए थे, काम धंधे बंद हो गए। तो उस टाइम में ग्लोबल सेंट्रल बैंक स्पेशली फेड ने क्या किया था, अपनी बैलेंस शीट को बढ़ा दिया था। ठीक है, बैलेंस शीट को बढ़ा दिया था, डेट को बढ़ा दिया था। वहां पर क्या हुआ कि जब अपनी वो बैलेंस शीट बढ़ा रहे हैं, लोगों के हाथ में वो पैसा दे रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स को बिल्कुल वो जीरो के पास ले आए कि भाई कुछ कुछ बिजनेस चलता रहे, नहीं तो काम धंधा चलता रहे, नहीं तो इकोनॉमी पूरा कोलैप्स हो जाएगी। वो ऐसा था थीसिस। लेकिन अभी चीजें बहुत हद तक सामान्य हो रही है। अब उन्होंने भी कह दिया कि बैलेंस शीट रिडक्शन जो है वो फिर मार्च से कर देंगे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पर थोड़ा अगर आप देखेंगे तो जो इजी मनी जो था वो अभी जाता हुआ दिखेगा। अब ये बिजनेसेस के लिए या मार्केट्स इसको थोड़ा नेगेटिवली जरूर लेगा, क्योंकि देखिए, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ लीजिए बिजनेस के लिए लोन चाहिए या किसी काम के लिए लोन चाहिए, तो लोन के रेट्स भी बढ़ेंगे। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो करना था तो वो थोड़ा सा डिले होगा। आप खुद समझिए, आपको अगर 7% में होम लोन मिलता है तो आप शायद जरूर लेंगे, लेकिन कल 10% 12% में होम लोन हो तो आप शायद थोड़ा वेट करना चाहेंगे। बात वही है। तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे, ये एक चीज है। और अगर इंडिया के अगर चीज में देखें तो वोलेटिलिटी और भी हो सकती है, क्योंकि बजट आने वाला है और आरबीआई की भी पॉलिसी मीट है। अलग अलग जगह में बताया भी जा रहा है कि शायद आरबीआई भी अपने रेट्स बढ़ा दे, क्योंकि हमको तो आरबीआई से ज्यादा मतलब है, क्योंकि इंडिया में क्या होगा। तो आरबीआई पॉलिसी मीट भी 7 से 9 फरवरी को होने वाली है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट्स अभी डाउन है, आप देख पा रहे हैं, लेकिन एक तरीके से इंटरेस्ट रेट हाइक होने की पूरी उम्मीद है। फेड का मार्च में, आरबीआई का फरवरी में, हमको पता चलेगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ऑलरेडी दिसंबर में हाइक कर दिए हैं। तो यहां पर एज एन इन्वेस्टर मुझे लगता है 2021 में बहुत अच्छा साल था, जहां पर इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसा कमाया। बट 2022 स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। स्ट्रांग कंपनीज, जिनके स्ट्रांग बिजनेस फंडामेंटल्स हो, वो वहां पर अगर आप जाए, या मेरे जैसा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जाए, तो मुझे लगता है ज्यादा वहां पर कंफर्ट है। और एसेट एलोकेशन पर हमेशा मैं फोकस करता हूं। एसेट एलोकेशन जरूर करके रखना है, क्योंकि एसेट एलोकेशन में क्या होगा कि आपके पास पूरा इक्विटी रिस्क नहीं रहेगा। अगर ऊपर नीचे मार्केट होती भी है तो भी एटलीस्ट आपका रिस्क कम रहेगा। मैं फिलहाल थोड़ा कॉशियस हूं, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग की भी ये मार्केट दे सकता है। मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है। अपने व्यूज भी जरूर बताइए। फेड पर ये छोटा सा वीडियो था, अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए नहीं है, लेकिन बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।